हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की रीडिंग होने वाली है कम्प्लीटली इंट्यूटिव एज यू नो। एंड मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ कि इस चैनल पर वीक में एक रीडिंग हुआ करेगी। ओके, संडे को रहेगी वो रीडिंग। एंड इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि रीडिंग इंट्यूटिव होगी, कलेक्टिव होगी, टाइमलेस होगी, जेंडर न्यूट्रल होगी एंड आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि मैं खुद नहीं जानती हूँ कि रीडिंग किस चीज़ पर होगी। तो ओवरऑल लाइफ में हो सकती है, आपके लिए इम्पोर्टेंट मैसेजेस हो सकते हैं। तो लेट्स सी कि क्या निकलने वाला है आपकी रीडिंग में, क्या चीज़ आपका जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ये रीडिंग आपकी लाइफ के किसी भी एरिया से हो सकती है। ओके, पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी है। मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि। तो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि आपके पास ओके 99495 9495 ये ईयर हो सकते हैं जब आपका बर्थ हुआ हो। आपका बर्थ ईयर हो सकता है 9495 एंड या फिर ये नंबर 99 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। यस, तो पहली चीज़ तो ये है कि आप लोग इस वक्त ऊपर से अपने आप को काफ़ी खुश शो करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आपकी लाइफ में एक ट्रू पार्टनर की कमी है। ओके, इस वक्त आप किसी को अपने दिल का दुख दिखाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि या तो आपको लगता है कि आपके आसपास बहुत सारे लोग आस्तीन के सांप हैं, या फिर आप किसी पे विश्वास नहीं कर रहे हैं क्योंकि किसी ने आपका साथ नहीं दिया जब आप दिक्कतों में थे। तो इस वक्त आपकी लाइफ में अगर कुछ कमी भी है, तभी भी आप ऐसा शो ऑफ करने की कोशिश कर रहे हो सकते हैं कि मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी की नीड नहीं है। यहाँ पे एम्परर का कार्ड आ चुका है। तो अब आपकी पर्सनालिटी पहले से काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी है। पहले आप डिफरेंट थे, आपका नेचर, आपकी पर्सनालिटी, लेकिन अब आप एम्परर की पोजीशन में हैं, मतलब कि अथॉरिटी में आ चुके हैं। ओके, एंड आप इस जगह पे पहुंचने के लिए आपने कितनी कीमतें चुकाई हैं, ये चीज़ सिर्फ आपको मालूम है। ना आपका पेन कोई समझ सकता है, ना आप किसी को समझाना चाहते हैं। ओके, हालांकि आपको अंदर से काफ़ी ज़्यादा अकेलापन फील हो रहा है, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोग इस थ्रोन पे बैठ करके आपको फील होता है कि भले ही आपने बहुत दिक्कतें उठाई हैं, अनलिमिटेड दिक्कतें उठाई हैं, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं खुद को ब्लेस्ड भी फील करते हैं कि एटलीस्ट आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी भी मिली है। ओके, 9 और 4, 9 4 13, 13 का मतलब डेथ कार्ड। डेथ कार्ड का मतलब ये है कि आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल चेंज हो गई है। आपकी पर्सनालिटी जो पहले थी, उससे ऐसा लग रहा है जैसे आपने अपने हाथों से उस पर्सनालिटी का द एंड किया है, क्योंकि वो पर्सनालिटी आपको सूट नहीं कर रही थी, आपको हेल्प नहीं कर रही थी। लोग आपका फ़ायदा उठा रहे थे, लोग आपके फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। इस वजह से अब आप लोगों ने जो भी पर्सनालिटी, मतलब एम्परर की पर्सनालिटी में हैं आप, ओके, भले ही लोग आपको क्रिटिसाइज़ करते हों कि आप बदल गए हैं, आपका नेचर पहले जैसा नहीं रह गया है, लेकिन आप खुद में सेटिस्फाई हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपने ऐसा क्यों किया है। उसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। वैसे देखा जाए तो आप लोग कम्प्लीटली डिवाइन को सरेंडर हैं। आपका डिवाइन में ट्रस्ट बहुत बढ़ चुका है, क्योंकि आपको लगता है कि सिर्फ ईश्वर ही हैं जो आपकी सुनते हैं, आपकी मुसीबतों को सॉर्ट आउट करते हैं एंड आपको हर चीज़ से निकालते हैं। एंड आपको अब यही विश्वास है कि सिर्फ ईश्वर आपके साथ हैं, बाकी आपको किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, यस, यहाँ पे आपको लग रहा है कि जैसे जस्टिस के लिए आपको पता है कि जस्टिस आपके साथ हुआ है, लेकिन अलग फॉर्म में। अब ये बात अलग है कि आप किसी अलग तरीके से चाहते थे कि आपके साथ जस्टिस हो, लेकिन जस्टिस जो भी आपके साथ हुआ है उसमें आप आई थिंक कि 70 to 80% सेटिस्फाई हैं। क्योंकि इसका रीज़न ये है कि आप लोग रोए बहुत हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं। आपने बहुत सारी रातें जो हैं वो रोते हुए काटी हैं। तो ऐसे टाइम पर आपको हेल्प करने वाला, आपके पेन को समझने वाला कोई नहीं था, एंड उस टाइम पर आपके पेन को समझा है सिर्फ ईश्वर ने। तो आप सिर्फ ईश्वर से कनेक्ट रहना चाहते हैं, बाकी दुनिया से आपका विश्वास काफ़ी हद तक उठ चुका है। सबसे नहीं, मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगी कि 100% उठ चुका है, लेकिन 80% तो उठ चुका है। ओके,
एंड यहाँ पे कार्ड आ चुका है 4 एंड 9 अगेन, 9 एंड 4, 4 एंड 9, यस 49 आपको दिख रहा हो सकता है, या 94 इस टाइप से। ट्विन नंबर भी हो सकते हैं, 44 99 आपको दिख रहा हो सकते हैं। एंड यहाँ पर फिर से एक रिबर्थ जैसी कंडीशन है। ओके, यस आपका ईश्वर में जो बिलीव था वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, यही आपका रिबर्थ है, यही आपके अंदर बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए हैं। इस वक्त देखिए यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आई है 5 ऑफ वैंड की। इस वक्त आपको पता है कि बहुत सारे लोग आपसे कंपटीशन कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को ये क्यूरोसिटी बढ़ गई है कि आखिर ऐसा क्या हो गया आपकी ज़िंदगी में, आखिर आप इतना बदल कैसे गए, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसे इतनी बदल गई। क्योंकि या तो आप किसी बॉसी पोजीशन पर हैं, या तो फिर आप एंटरप्रेन्योर हैं, आपका खुद का बिजनेस हो सकता है, आप लोग सीईओ हो सकते हैं, एंड आप लोग काफ़ी ज़्यादा रिचनेस की तरफ बढ़ रहे हैं। एंड यस यहाँ पर बहुत सारे सूटर्स भी हैं आपके, बहुत सारे लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो देखा जाए तो आपकी लाइफ में 360 डिग्री का चेंज आया है, यस 360 डिग्री का चेंज आया है। यस ये जस्टिस मिला है आपको। तो यहाँ पे हो सकता है कि किसी ने आपको इग्नोर किया था, किसी ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया था, किसी ने आपको इंसल्ट किया था, किसी ने आपको किसी काबिल नहीं समझा था। तो ये सारी चीज़ें एज ए जस्टिस आपको सर्व की जा रही हैं। ओके, चलिए थोड़े से और कार्ड्स देखते हैं एंड देन वी विल सी व्हाट्स कमिंग फॉर यू। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या जानना इम्पोर्टेंट है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके यहाँ पर देखिए ऐसा दिखाई पड़ रहा है 6 ऑफ कप्स का कार्ड आ चुका है। तो आपकी लव स्टोरीज मुझे लग रहा है कि कभी पूरी नहीं हुई। आपके लवर्स ने या आपके हस्बैंड या वाइफ ने आपके साथ काफ़ी गलत किया है। आप बहुत ज़्यादा लविंग थे, बहुत ज़्यादा लविंग का मतलब ओवर गिविंग थे। आप इतना प्यार करने वाले इंसान थे कि आप खुद को ड्रेन करके, खुद को कष्ट दे करके भी आप दूसरों को खुश करने में बिलीव रखते थे। एंड इसी वजह से ईश्वर ने आपका इतना साथ दिया है। क्योंकि अगर आपकी भावना अच्छी रहेगी, आपकी फीलिंग अच्छी होंगी, तो भले ही कोई इंसान आपको डिच कर दे, लेकिन ईश्वर कभी आपको डिच नहीं करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपके जो गुड कर्मा है उसी का रिजल्ट ये इस टाइम पर आपको मिल रहा है। ओके, अब ये जो यहाँ पे निकल के आया है, इसका मतलब ये है कि आपने जिससे भी लव किया आपने 100% दिया, आपने जिससे शादी की आपने वहाँ पर भी 100% दिया, लेकिन लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया। यहाँ पर किसी ने कोई बहाना करके आपके साथ चाहे कनेक्शन रखा हो, लेकिन शादी किसी और से की है, थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दी गई है। भले ही ये पर्सन बहुत ज़्यादा जस्टिस पसंद थे, लिब्रा हो सकते हैं, लेकिन इन्होंने थर्ड पार्टी एक ऐसे पर्सन के साथ, यस तो यहाँ पर ये दिखाई पड़ रहा है कि ये जो पर्सन थे आपके, इन्होंने चालाकी दिखाई हो सकती है। ओके, या कुछ लोगों के लिए ये जस्टिस पसंद थे, इनको लगा कि इनको इस पार्टनर के साथ जस्टिस करना चाहिए, जबकि ये भूल गए थे कि ये आपके साथ इनजस्टिस कर रहे हैं। ओके, आप ज़्यादा नीडी थे, लेकिन दूसरा पर्सन जो था वो शायद ग्रीडी था। ओके, आप इनके लव के नीडी थे, ये इनके पैसे का ग्रीडी था। तो इन्होंने, आपके पार्टनर जो थे ये मिसगाइड हो गए एंड इन्होंने ग्रीडी पर्सन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी, आपको नहीं दी। इसका रिजल्ट ये है कि इस वक्त आपके पार्टनर की लाइफ में सब कुछ है। ओके, 9 कप्स हैं, लेकिन 10 कप जो आपका था वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। मतलब कि आपके पार्टनर अभी भी उस प्यार के लिए तरस रहे हैं, क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी थी इसे सिर्फ पैसे से लगाव था, आपके पार्टनर से नहीं था। यहाँ पे 96 आ चुका है, मतलब ये जो पर्सन है ये इनका जस्ट अपोजिट है। यस, ये समझ नहीं पाए, ये डिफरेंस नहीं कर पाए कि आप में एंड उस पर्सन में क्या अंतर है। जबकि यहाँ पे डिफरेंस साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि एक पर्सन को सिर्फ प्यार की नीड थी एंड एक पर्सन को सिर्फ पैसे की नीड थी। ओके, ये स्टार का कार्ड है जो मैं आपको, नो ये वर्ल्ड का कार्ड है। टाइम देखिए पलट चुका है। ओके, यहाँ पे जो आपके पार्टनर की कंडीशन थी वो अब पावरफुल पोजीशन में आप आ चुके हैं, अब आप बन चुके हैं एम्परर। ओके, एंड यहाँ पर आप लोग फिजिकली बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो चुके हैं। आप लोग वर्ल्ड वाइड कोई काम कर रहे हो सकते हैं, जैसे यूट्यूबर हो सकते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा नेम फेम पॉपुलैरिटी आपकी बढ़ रही है। एंड यहाँ पर
आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे आप डे बाई डे इनसे डिस्टेंट होते जा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपने अपने इस पार्टनर को छोड़ दिया है एंड आप जो हैं इनको हर पल ये डर लगा रहता है कि आप एक दिन इनको छोड़ के चले जाएंगे। इस वजह से आपके पार्टनर जो हैं बहुत ज़्यादा ईश्वर से मनाते रहते हैं कि काश इनकी गलतियाँ माफ़ कर दी जाएं, क्योंकि इनको पता है गलती इनकी मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ रही है। ये जस्टिस की वजह से या आइडियलिज्म की वजह से इन्होंने आपको छोड़ा था, लेकिन अब इनको बहुत ज़्यादा पछतावा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों साइड में सॉर्ड ही सॉर्ड के कार्ड हैं। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं कि इन्होंने आपके जैसे प्योर इंसान को क्यों नहीं पहचाना। इन्होंने मतलब एंजल को पहचान नहीं पाए एंड डेविल से कनेक्ट हो गए। इस तरह की कंडीशन यहाँ पर है। ओके, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपके पार्टनर कितने सैड हैं, दुखी हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने पहले आपको किया था, ये पहले कंडीशन आपकी थी। ओके, एंड आपके पार्टनर तब चिल कर रहे थे, तब इनको आइडिया नहीं था कि इन्होंने किसको चूज़ कर लिया है। कई बार ऐसा हो जाता है ना कि लोग गलत चीज़ों को चूज़ करके बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन फिर उनको बाद में आइडिया होता है कि उन्होंने जिसको छोड़ा था वही उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है इनको, एंड इनको दिख रहा है कि अब आपके अंदर उस लेवल का प्यार नहीं रह गया है जैसे पहले आप ओवर गिविंग सिचुएशन में रहते थे। पहले आपके लिए इनका सिर्फ आपको देख लेना, आपसे बात कर लेना ही आपके लिए सब कुछ था। आपको इनसे कभी कुछ पैसा नहीं चाहिए था, ना रुपया चाहिए था, आपको सिर्फ इनका प्यार चाहिए था। आपके लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो थे इमोशन, फीलिंग्स, अटैचमेंट। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने इम्पोर्टेंस दी किसी ऐसे पर्सन को जिसके लिए पैसा इम्पोर्टेंट था। तो अब ये देख रहे हैं कि आप लोगों के अंदर से उस लेवल का लव जो है वो ख़त्म हो चुका है, एंड यही इनके लिए पनिशमेंट है, यही आपके साथ जस्टिस है। यस, आपके अंदर से प्यार ख़त्म कर दिया गया है इनके लिए, एंड ये इनको सिर्फ तड़पने और तरसने के लिए छोड़ दिया गया है, क्योंकि इनको अपनी गलतियों का रियलाइजेशन होना इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 21 है, मतलब 27 मतलब 9। पेन में है, बहुत रिग्रेट है, बहुत उदास हैं, अकेले हैं। इनको लग रहा है कि अब उनको समझने वाला कोई नहीं है। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 14 है, मतलब 19 मतलब 1। इनिशिएटिव लेंगे आपके पार्टनर ही। इनको लग रहा है कि इन्होंने ही आपका दिल दुखाया है, आपको पेन दिया है, तो अब इन्हीं का फर्ज बनता है कि ये आपको जस्टिस दें। ओके, चलिए तो अब देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ में आपके पार्टनर का क्या नेक्स्ट मूव रहेगा। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। 10 आ चुका है, 16 आ चुका है एंड 8 आ चुका है। ओके, मतलब 7 7 8। यहाँ पर देखिए आपके पार्टनर का रिबर्थ हो रहा है। ओके, एंड रिबर्थ होने के बाद इनके अंदर जो है पॉजिटिव एनर्जी आएगी। यस, ये काफ़ी ज़्यादा देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर का रिबर्थ होगा। ये पहले काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं, काफ़ी गुस्से में। गुस्सा जो होता है वो इंसान का दिमाग ख़राब कर देता है, तो इन्होंने गुस्से में कई सारे डिसीजन लिए होंगे जो इनके लिए काफ़ी हार्मफुल रहे। तो अब ये कूल एंड काम एनर्जी में आएंगे। ओके, एंड देन ये चीज़ों को ठीक करेंगे। जब आप इनसे मिलेंगे तो आपको फील होगा कि इनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल बदल चुकी है। इसका रीज़न ये है कि प्रेजेंट टाइम में आपके पार्टनर बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं। मैंने जैसा कि अभी आपको बताया था कि इन्होंने आपके साथ जितना गलत किया है, जितना आपको पेन पहुंचा है, उसकी जब तक ये एक एक पाई चुकता नहीं कर देते हैं तब तक कि इनको चैन नहीं मिलेगा। ओके, थंडर बोल्ट यहाँ पे आया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें गिर रही हैं। तो जो जिन चीज़ों पे इनको घमंड था, जिस वजह से इन्होंने आपको छोड़ा था, तो जितने भी रीज़न थे जो आप लोगों को एक होने से रोक रहे थे, उन सारे रीजंस को ख़त्म किया जाएगा। ओके, एंड ये नो डाउट इनके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा। ओके, बिल्कुल जैसे आग में जलना होता है, तपना, तपने के बाद क्या होता है कि सोना बन जाता है कुंदन। तो इनको कुंदन बनाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो एनर्जी है वो टेम्परेंस की है। इतना सब कुछ आप कर चुके हैं, तो क्योंकि यहाँ पे मुझे ये रीडिंग 100% ट्विन फ्लेम वालों की लग रही है, इसलिए मैं एक कार्ड तो ट्विन फ्लेम के लिए ज़रूर निकालूंगी। ओके, तो ये इनको आपकी एनर्जी में टैप इन करना पड़ेगा। जब तक ये इस एनर्जी में नहीं आ जाते हैं तब तक ये जो हैं, यस, जब तक ये आपके काबिल नहीं हो जाते हैं तब तक
ये आपकी लाइफ में आने इनको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैच्योरिटी का कार्ड आ चुका है। इनके अंदर तभी मैच्योरिटी आएगी जब ये इतना तप लेंगे, तब इनके अंदर मैच्योरिटी आएगी, तब इनको समझ में आएगा कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट इमोशंस, फीलिंग्स, अटैचमेंट, कनेक्शन। ओके, सब कुछ पैसा नहीं होता है। पैसा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप किसी को हर्ट करके पैसा अर्न करें, चालाकी दिखाएं, किसी का दिल तोड़ें, ये चीज़ हर हालत में नाकाबिले बर्दाश्त है। ओके, तो यहाँ पे आपके पार्टनर बिल्कुल ग्राउंडेड हो जाएंगे, बिल्कुल ज़मीन पे इनको या तो ला दिया जाएगा या तो फिर ये बिल्कुल ज़मीन पे आ जाएंगे मेंटालिटी से। ओके, ये ग्राउंडेड हो जाएंगे जब ये बिल्कुल इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लेंगे, सारे लेसन लर्न कर लेंगे, क्योंकि ये 8 नंबर का कार्ड है। ओके, उसी वक्त इनके साथ आपका यूनियन होगा। तो मैं अभी ट्विन फ्लेम वाले कार्ड से निकालती हूँ कि यहाँ पर क्या होने वाला है आपके रिलेशनशिप में, क्या आप लोगों का फ्यूचर है, क्या आपके पार्टनर आएंगे। ओके, देखिए यहाँ पे 5 और 3 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। थिंक ट्वाइस, समथिंग इज़ नॉट टू योर हाईएस्ट गुड। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके अच्छे के लिए नहीं हैं। ओके, मेडिटेशन, मूव इनसाइड टू ब्रिंग क्लियरिटी एंड इंसाइट। यहाँ पर भाई मुझे फिर से 8 आ रहा है। शनिदेव बहुत ज़्यादा मेहरबान दिखाई पड़ रहे हैं आपके ऊपर। शनिदेव जस्टिस करने के मूड में हैं। वैसे भी मैंने आपको बताया था, शायद आपने टैरो 2.0 में मेरी जो रीडिंग्स थी, ईयरली रीडिंग जो मैं देती हूँ 2024 की, उसमें मैंने आपको बताया था कि 2024 को अगर आप प्लस करते हैं तो वो 8 आता है। 8 नंबर है शनिदेव का। तो जो जो इंसान आपके साथ गलत करेगा, जिसने जिसने गलत किया है रिलेशनशिप में, उन सबको बहुत बुरे वाले कर्मा फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि शनिदेव पूरे अपने पावर में आ चुके हैं। ओके, पूरा साल शनिदेव के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जिन लोगों ने गलती की है सबका कर्मा पे किया जाएगा। तो बस वही चीज़ है कि यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है थिंक ट्वाइस। मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं दिखाई पड़ रहे हैं कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएंगे। भाई मैं क्लियरिटी के साथ बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है थिंक ट्वाइस, समथिंग इज़ नॉट टू योर हाईएस्ट गुड। एंड कुछ लोगों के लिए मैं आपको बता दूँ कि ये आपके पार्टनर के लिए है। आपके पार्टनर को दोबारा सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये सारा पेन वो झेल रहे हैं। ओके, आपका तो हो चुका है, आपका तो जितना इनर वर्क था वो सब कुछ हो चुका है, आपके पार्टनर का चल रहा है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे, क्योंकि इनको फील हो रहा है कि ये इनके अच्छे के लिए नहीं है, थर्ड पार्टी इनके लिए हार्मफुल है। एंड जब तक ये थर्ड पार्टी को छोड़ नहीं देते हैं तब तक ये आपके साथ अटैच नहीं हो पाएंगे। ओके, मेडिटेशन, आपके पार्टनर यस मूव इनसाइड करेंगे, मतलब कि ये अंतर मन में झांकेंगे एंड इनको रियलाइज़ हो जाएगा कि आपके साथ इनका डिवाइन कनेक्शन है एंड यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर, एंड इनको आपके पास फिर आना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आप 50-50 लेके चल सकते हैं। 50% लोगों के पार्टनर आएंगे, लेकिन 50% लोगों का यूनियन नहीं होगा, क्योंकि ट्विन फ्लेम का यूनियन हमेशा हो जाए ऐसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, तो रीडिंग जैसी आई है मैं आपको वैसे ही बताऊंगी। आई एम रियली वेरी सॉरी टू से, बट ये ट्रुथ है। आपको अपनी कंडीशन देख करके आप मेडिटेशन कीजिए, अपने अंदर झांकिए। अगर आपको लग रहा है कि ये पार्टनर आपके लिए सही नहीं है या इतना वेट आप नहीं कर सकते हैं तो आप मूव ऑन करिए। ओके गाइज, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।